नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज देश की प्रमुख खबरें जो मीडिया के द्वारा आपको नहीं दिखाया जाता। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और हाँ, अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना। आरसीबी के जीत के सेलिब्रेशन के बाद भागदड़ में सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन ये पर्ची निकालने वाले ढोंगी बाबा कहां हैं? आपका क्या कहना है, कमेंट में बताएं। प्रधानमंत्री ने कहा, नागरिकों को ये जानने का कोई हक नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से मिल रहा है, लेकिन सवाल है माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के नागरिकों के अधिकारों की सीमा आप तय नहीं करेंगे। आपकी सारी फिजूल खर्ची और बेमतलब रही विदेशी यात्राओं समेत आपके सारे खर्चे देश के नागरिक उठाते हैं, ये बात मत भूलिएगा। रामलला के नाम पर सबसे बड़ा फराड, 51 से शुरू हुई ठगी 3 करोड़ तक पहुंची। राम जी का नाम लेकर सत्ता में आए, अब राम मंदिर में ही घोटाला हो गया। जेएनयू में कुलपति की जगह अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे वाइस चांसलर। कुलपति की जगह कुलगुरु होंगे तो एकलव्यों का अंगूठा खतरे में पड़ जाएगा। राजकुमार राजा बनेंगे, एकलव्य गुमनाम रह जाएंगे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश से बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। असम में बुधवार को बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई। रायपुर में 6वीं मंजिल से कूदकर युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को आशंका, बॉयफ्रेंड से विवाद होने के बाद दी जान। सहेली संग किराए के फ्लैट में रहती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर को 0.5% से घटाकर 5.5% कर दिया है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो गए हैं, आपकी EMI भी घटेगी। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। एक तरफ भारत को G7 शिखर सम्मेलन का न्योता मिला नहीं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि आतंकवाद के सरगना पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। जो पाकिस्तान भारत में आतंकी घटना को अंजाम देता है उसे यूनाइटेड नेशंस सम्मान देता है, चीन दोस्त बताता है। वहीं दूसरी तरफ विश्व गुरु PM मोदी जिस एशियन बैंक के साथ 1 जून को मीटिंग करते हैं, वही बैंक विरोध के बावजूद 3 जून को पाकिस्तान को लोन दे देता है। इतना ही नहीं, 27 मई को भारत का डेलीगेशन कुवैत पहुंचा और पाकिस्तान की आलोचना की। फिर भी कुवैत ने 28 मई को पाकिस्तान के लिए 19 साल बाद वीजा देने के दरवाजे खोल दिए हैं। ये है विश्व गुरु की हालत। पाकिस्तान ने आतंकी घटना को अंजाम दिया, लेकिन फिर भी PM मोदी की विदेशी नीति इतनी घटिया है कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है। उल्टा ट्रंप ने भी दोस्त मोदी को मुंह पर बेइज्जत किया, फिर भी प्रधानमंत्री की बोलती बंद है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर बार बार ट्रंप दावा कर रहे हैं उन्होंने इस जंग को खत्म करवाया, वो भी व्यापार की लालच में। हालांकि भारत ने जंग बंदी के भी ट्रंप के रोल को नकारा है। इसके बावजूद ट्रंप बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। हाल ही में आपको बता दें, राहुल गांधी ने PM मोदी पर आरोप लगाया कि हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी RSS का कैरेक्टर रहा, ये हमेशा झुकते हैं। अब इसे लेकर घमासान चालू हो गया है। एक तरफ बीजेपी नेता इस बात को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया लगातार इस मामले पर ढिढोरा पीट रही है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया से मोदी सरकार की फजीयत की है। कांग्रेस ने बाकायदा एक कैप की फोटो शेयर की जिसमें ब्रिटिश फ्लैग भी बना हुआ है और लिखा है, नरेंद्र सरेंडर वाला युद्ध कहां तक चलेगा? आपको क्या लगता है?